हालेलुया। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर का अद्भुत आशीष हमारे साथ है। आमेन। बहुत जल्द हम नजदीक आ रहे हैं प्रभु के। पुरानी व्यवस्था में परमेश्वर नबियों के द्वारा बात करता था। वो नबी चुनता था और नबी के द्वारा बात करता था कि वो क्या चाहता है, कैसे आप जीवन जिएं, कैसे आप उसकी बातों को समझें और कैसे आप अपने भक्ति की दिनों को अपने आप को परमेश्वर के करीब लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने वो पर्दा हटा दिया, वो दीवार हटा दी और वो चाहता है कि हम डायरेक्टली उससे बात करें। आमेन। वो हमसे डायरेक्टली बात करना चाहता है। बाइबल में जितनी भी प्रॉमिसेस हैं, जितने भी वायदे हैं, जितनी भी चेतावनियां हैं, वो परमेश्वर ने हमारे लिए दी हैं। हम लोग कहते हैं बाइबल से हमें ये मिला है, बाइबल में ये कहा गया है। आमेन। अच्छी बात है, लेकिन हम कभी कभी उन वादों को, उन प्रोमिसेस को डायरेक्टली अपने लिए परमेश्वर के मुंह से कहते हुए नहीं समझते। हम समझते हैं कि सबके लिए कहा गया है। परमेश्वर सबके लिए, यीशु मसीह सबके लिए मरा, यीशु मसीह सबके लिए उसने बलिदान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम अपना व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से नहीं बनाएंगे, तब तक वो वचन जो परमेश्वर ने प्रॉमिस के रूप में, चेतावनी के रूप में जो हमें दिया है, वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हम उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, आमेन। हम पूरी कलीसिया से बात करते हैं, लेकिन कुछ है जो पर्सनली लेते हैं आप कि ये चीज मेरे लिए है। आर यू गेटिंग? जब तक आप उसे पर्सनली नहीं लेंगे, तब तक आप उसकी कीमत को नहीं समझेंगे, उसकी गहराई को नहीं समझेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह सबके लिए मरा और मर के जिंदा हुआ। जिस दिन आप ये समझेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि उसने मेरे लिए अपनी जान गंवाई है, आप सोचिए कितना फर्क है, कितना फर्क है। एक मंत्री आता है एक इलाके में और इलाके में पानी नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल नहीं है, बहुत सी चीजें नहीं है, और वो आता है मंत्री और पूरे इलाके में पानी की लाइन आ जाती है, पानी की लाइन आ जाती है, बिजली की लाइन आ जाती है, और आप लोग खुश होते हैं कि मंत्री आया था और बिजली की लाइन और पानी की लाइन हमारे इलाके में आ गई। वाह, तालियां बजाते हैं और खुश हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिस दिन आपने ये देख लिया कि वो मंत्री आपके घर में आता है पर्सनली और आपकी लाइट को ठीक करता है, आपके यहां पानी लाने के लिए व्यवस्था करता है, वो जिस दिन आप ये महसूस कर लेंगे कि मंत्री मेरे घर में आया था यार, उसने मेरे लिए मेरी लाइन को जो चोकअप थी उसने ठीक कराया, खड़े होकर, पानी नहीं आ रहा था, लाइट नहीं थी, उसने लाइट करवाई, तो कितना बड़ा असर पड़ेगा आपको। आमेन। जब आप ये महसूस करेंगे तो आप उस मंत्री के करीब हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं यार, ये मंत्री को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे घर में स्पेशली मेरे लिए आया है यार, किसी ने नहीं कुछ देखा, किसी ने आपको परवाह नहीं की, लेकिन ही हिमसेल्फ कम
और उसने मुझे आजादी दी, उसने मुझे लाइट दी, उसने मुझे पानी दिया। जिस दिन आप ये महसूस कर लेंगे और देख लेंगे, उस दिन आपका रिश्ता मंत्री से मजबूत हो जाएगा। चाहे वो इसी पार्टी में चला जाए, चाहे वो निर्दलीय लड़े, आप उसे नहीं छोड़ेंगे। आमीन। आपका वोट उस पर जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपका रिश्ता ऐसा बन गया है। आपने महसूस किया कि उसने मेरे लिए किया है। यही बात प्रभु के लिए है। जिस दिन आप ये महसूस कर लेंगे कि यीशु ने मेरे पापों के लिए जान दी, मेरे पापों के लिए मरा है, वो मुझे शुद्ध करने के लिए उसने अपने बलिदान दिया है, मुझे पवित्र करने के लिए उसने हाथों और पैरों में कीलें चुभवाई है, दर्द सहा है मेरे लिए। विधि का विधान जो मेरे मस्तिष्क में था, उसने निकाल दिया क्रूस से मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप ये महसूस कर लेंगे वो मेरे लिए मरा है, उस दिन आप उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे, उत्साहित रहेंगे कि प्रभु ने कहा है, मेरे पिता ने मुझसे वादा किया, मेरा पिता ये चाहता है कि मैं ये करूं, मैं करूंगा, क्योंकि आपके अंदर वो वचन जीवित है कि वो मेरे लिए मरा। आमीन। वो मेरे लिए मरा। मेरा बाप मेरे लिए नहीं मरा, मेरी मां मेरे लिए नहीं मरी, मेरा पड़ोसी नहीं, मेरे बच्चों ने नहीं कुर्बानी दी, लेकिन यीशु ने मेरे लिए कुर्बानी दी है। जिस दिन ये एहसास, जिस दिन ये सत्य आपके अंदर जीवित हो जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर हमेशा रहेगी और आप हर पल तैयार रहेंगे प्रभु के लिए, हर पल। इसलिए आज का जो टाइटल है कि यदि आप उसकी आज्ञाओं को प्रसन्नता से मांगते हैं, यदि आप उसकी आज्ञाओं को अति शीघ्रता से पालन करते हैं, यदि आप उसकी आज्ञाओं को खुशी खुशी मानने के लिए हर पल तैयार होते हैं, तो परमेश्वर का प्रतिफल आपके लिए दुगना आशीष लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 112 का 1, 2, 3 निकालिए। प्रसन्नता से, हालेलुया। जिस दिन आप उस क्रूस को देखकर महसूस करें कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, क्या आप कुछ और मांगेंगे? क्या आप कुछ और मांग सकते हैं क्या? यीशु मेरे लिए मरा है, उसने मुझे पापों श्रापों से मुक्त किया है, मुझे आजादी दी है उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये जो कहेगा मैं करूंगा। अगर मुझे इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं जान दूंगा, क्योंकि उसने मेरे लिए जान दी है। क्योंकि आपने उस चीज को रिसीव किया है, उस प्यार को रिसीव कर लिया, उस बलिदान को रिसीव कर लिया। क्यों आप संसार की तरफ भाग रहे हैं? क्योंकि आपने उसके बलिदान को समझा ही नहीं, उसके बलिदान को आपने रिसीव नहीं किया। उसके क्रूस पर दुख सहने को आपने महसूस ही नहीं किया। आपने उसके क्रूस पर दुख सहने को महसूस नहीं किया, इसलिए आप संसार में भाग रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि आपका संसार में जाना, आपका संसार से प्यार करना उसे और दुखी करता है। आमीन। उसने अपने जख्म नहीं धोए, अभी भी यीशु मसीह हाथों और पैरों में
छेद लिए हुए लहू बह रहा है और सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा हुआ है अभी भी, और मेरे और आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहा है, हर दिन 24 घंटे, कि ये जो मेरा बच्चा है जो मेरे पास आया था, इसका विश्वास कम ना हो जाए, ये मुझे जाने, ये मेरे प्यार को जाने। कैसे आप अपने मां के प्यार को जानते हैं? जब आप ये महसूस करते हैं कि रात रात को मां आपकी उठती है, अपनी नींद खराब करके आपको अपना दूध पिलाती है ताकि आपकी भूख मिटे, आप उस मां को नहीं छोड़ते। छोटा सा बच्चा 6 महीने का, 5 महीने का, हालेलुया। आप कितनी खूबसूरत लगे, आप कितनी अच्छी साड़ी पहने हुए हैं, आपने कितना भी अच्छा श्रृंगार किया हुआ है, लेकिन वो जो 5 महीने का, 6 महीने का बच्चा है ना, वो अपने मां के पास ही जाएगा, वो चुप होगा अपनी मां की गोदी में। पता है क्यों? पता है क्यों? क्या वो उसकी शक्ल पहचानता है? वो उसकी खुशबू पहचानता है। वो 9 महीने उस खुशबू के साथ रहा, हालेलुया। और जब तक उसकी खुशबू उस बच्चे के अंदर रहती है, मां की गोद उसके लिए जन्नत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता संसार में जब वो जाता है तो वो उस खुशबू को भूल जाता है, भूल जाता है अपने मां की खुशबू को। उसी मां को बड़ा होने के बाद गालियां देता है, उसे समझाता है कि तू कौन है, कौन है तू, मुझसे ज्यादा जानती है क्या? उसी मां को हम दुख देते हैं क्योंकि खुशबू चली गई। उस खुशबू में, मां की खुशबू में पता क्या था? उसका प्यार। मां की खुशबू में पता क्या था? उसका ज्ञान। हर बच्चे की पहली शिक्षक उसकी मां होती है, हर बच्चे की उसकी पहली शिक्षक उसकी मां होती है, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, जिस दिन हम उसके प्रेम को समझ लेंगे, जिस दिन हम उसके त्याग को समझ लेंगे, क्यों त्याग कर रहा है वो? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन हम उसके प्यार को समझ लेंगे, आप पाप से नफरत करेंगे, क्योंकि इसी पाप की वजह से मेरा यीशु मेरे लिए मरा। मैंने जो पाप किए थे, उन्हीं पापों की वजह से मेरा यीशु मेरे लिए मरा। आप क्यों भाग रहे हैं? इधर उधर क्यों भटकते हैं? कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में, क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपने प्रेम को समझा ही नहीं है, आपने प्रेम को नहीं समझा है, वो भी परमेश्वर के प्रेम को। हालेलुया। रूथ ने समझ लिया था परमेश्वर के प्रेम को, और उसने वाचा बांधी कि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वो यंग लड़की थी। अगर आप इतिहास पढ़ें तो आप जानेंगे कि रूथ का जो परिवार है बहुत खुशहाल था, पैसे वाला था। नयोमी ने कहा कि जा तो शादी कर सकती है, वो शादी करती तो उसे अच्छा एक परिवार मिलता, लेकिन तब तक उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ गया था, उसके अंदर प्रभु का प्रेम आ गया था। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, उस प्रेम को हमें समझना है। जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को समझने लगेंगे ना, उस दिन से आप अपने लिए प्यार नहीं करेंगे,
आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप दूसरों के लिए जिएंगे, आप दूसरों की सेवा में अपने जीवन को लगाने की कोशिश करेंगे हमेशा। क्या किया रूथ ने? बैतलहम में आई, नयोमी के घर में गई जो कि बिल्कुल उजड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। हालेलुया। वो निकल गई, एक खेत में गई जहां का कुछ मजदूर दान बुन रहे थे, गेहूं के दाने निकाल रहे थे, जौ के दाने निकाल रहे थे। वो उनके पीछे चली गई, अपना लिया और सिला बिनने लगी। जो धान गिर रहा था जमीन पर उसे लेने लगी। सबसे निचला काम। आमीन। और वो खुशी खुशी कर रही थी क्योंकि उसे अपनी मां की सेवा करनी थी, अपनी सास की सेवा करनी थी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम था। वो आकर बैठी नहीं कि मां मैं आ गई हूं, तेरी बहू हूं, अब मुझे खिला पिला दे, मुझे कुछ जाबा, आ गई हूं सब कुछ छोड़ के तेरे घर में, अब तू कर, मुझे कुछ कर। नहीं, चली गई सिल्ला बिनने के लिए। और शाम को जितना सिल्ला उसने बिना, उस सिले को साफ करके, एक एक दाने को साफ कर कर अपनी नयोमी के लिए लेकर आई, अपनी सास के लिए। पहले उसकी भूख मिटाने के लिए उसने उस सिल्ला को दिया, उस दानों को दिया, उस जौ के दानों को दिया कि मेरी सास का पेट भर जाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर था। क्या है परमेश्वर का प्रेम? उसने आपसे पूछे बिना अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए भेजा। उसने आपसे पहले प्रेम किया, आपको नहीं पता था, उसने आपको चुना, उसने आपको चुना और चुनकर आपको नियुक्त किया, आपके मन को बदला, आपके मन में अपनी भलाई डाली, अपना प्रेम डाला, ताकि आप उसे समझ सके, ताकि एक एक वचन को आप समझ सके और उसके अनुसार जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम अगर आपके अंदर नहीं है, मांगिए। अगर वो प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। पहला यूहन्ना 4:16। वो प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। पहला यूहन्ना 4:16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो प्रेम में बना रहता है। अब यहां पर लोग गलत समझते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। क्या हम रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? नहीं। परमेश्वर का प्रेम क्या है कि वो उनके लिए भी मेह बरसाता है जो उसे प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर। वो उनके लिए भी सूरज और चांद उगाता है जो उससे प्रेम नहीं करते हैं। ये है परमेश्वर का प्रेम। और ये प्रेम आपके अंदर और हमारे अंदर होना जरूरी है। इस अंतिम समय में हमें अपने लिए कुछ नहीं सोचना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, बिल्कुल भी अपने लिए सोचना बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मैं प्रभु के प्रेम में कैसे बना रहूं, मैं अपने आप को मसीह कहलाऊं। कितने लोग कहते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप मसीह हैं? आप मसीह हैं? हाथ उठाइए, अच्छी तरह से उठाइए अगर उठाने हैं तो। आमीन। क्या चर्च आने से आप मसीह हैं? आप कैसे मसीही हैं? अगर यीशु मसीह का सामर्थ आपके अंदर है तो आप मसीह हैं। अगर यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर है तो आप मसीह हैं। अगर यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है तो आप मसीह हैं।
यूं चर्च आकर हालेलुया बोलने से मसीह नहीं है। अगर यीशु आप में है तो आप मसीह हैं। आमीन। मैं मसीह हूं कहने भर से मैं मसीह नहीं हूं। मेरे बोलने में, मेरे समझने में, मेरे उठने, मेरे बैठने में, मेरे व्यवहार में मेरा यीशु दिखना चाहिए तो मैं मसीह हूं। आमीन। बड़ी बड़े 112 का 1 2 3। आप देखिए कि जो परमेश्वर को समझते हैं, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, वो क्या करते हैं और परमेश्वर उनके साथ क्या करता है। भजन संहिता 112 1 2 3। यह की स्तुति करो। हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हाँ। और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाओं से आमीन अति प्रसन्न रहता है। आमीन। सबसे बड़ा भय मानने का मतलब क्या है? हम उसकी आज्ञाओं से, वो है धन्य व्यक्ति, वो है महान व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। आमीन। मुझे मेरे पापा ने यह कहा है, मुझे मेरे पापा ने यह कहा है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरे पापा ने मुझसे मांगा है। मुझे और कुछ नहीं सोचना है कि इस चीज में मेरी भलाई होगी या मेरी बुराई होगी, मुझे आशीष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे पापा ने यह कहा है, बस इतना ही बहुत है। आमीन। जेनेसिस 22 1 2 3। आप कैसे अति प्रसन्न रह सकते हैं पता है? जब आप उसको जाने कि आप वो कौन है। आप क्यों नहीं प्रसन्न हैं? आपके अंदर क्यों नहीं उसका प्रेम है? क्योंकि अभी भी आप नहीं जानते हैं कि जिसने आपको चुना है, जिसने आपको पवित्र किया है, जिसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया है, वो है कौन? जो आपसे बात करना चाहता है वो है कौन? जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस ब्रह्मांड का रचयिता, हर कण कण में वास करने वाला प्रभु हमसे बात कर रहा है। आप क्या समझते हैं? आजकल लोग परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को मनुष्य समझते हैं। जैसा वादा आप मनुष्य से करते हैं वैसे ही परमेश्वर से करते हैं। जैसा आपने प्रॉमिस अपनी बीवी से किया वैसे ही परमेश्वर से कर दिया। जैसे ही आपने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया वैसे ही परमेश्वर से कर दिया। आप परमेश्वर और दोस्त को एक ही समझते हैं। आप समझते नहीं है कि वो कौन है। वो कौन है जिसके बोलने से कायनात बढ़ती है, जिसके बोलने से सूरज उगता है, जिसके बोलने में शक्ति है, जिसके बोलने में सामर्थ्य है, जिसके बोलने में जीवन है, जिसके बोलने में ज्योति है। वो है मेरा पिता, वो है मेरा प्रभु। आमीन। मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं? आमीन। किसने मुझे चुना है? उस ब्रह्मांड के रचयिता ने मुझे चुना है। आमीन। आप लोग अपने चुनाव को हल्का ले रहे हैं। आज आप यहां बैठे हैं, उसकी इच्छा है। आप समझ नहीं रहे। वो चाहता है आप यहां पर आए। आप समझ नहीं रहे। उसने अपने घर के द्वार आपके लिए खोल दिए हैं।
आमीन। आपकी आने से पहले वो यहां पर है, आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। 25 साल के बाद उसे परमेश्वर ने बच्चा दिया। अब्राहम समझ गया था, 25 साल के बाद उसे बच्चा दिया। और उत्पत्ति 22 में आप सोचिए, आप देखिए, ये होता है भक्त, ये होता है पुत्र जो परमेश्वर को समझ गया है, जो परमेश्वर को जानता है। क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए, इब्राहिम का उत्पत्ति 22 1 से 3। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। आमीन। आगे, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हाँ। अतः अब्राम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसको की थी। आमीन। आमीन। आपने देखा पिता और पुत्र की वार्ता, आपने देखा इब्राहिम जो 100 साल का था, जिसको नींद आ सकती थी, जो नींद की झपकी में थकावट के साथ सो सकता था, जो हो सकता परमेश्वर की आवाज ना सुनता, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने एक बार कहा इब्राहिम, उसने कहा मैं यहां पर हूं प्रभु, बता। आमीन। हालेलुया। अपने पिता से सोते समय मांगे कि परमेश्वर मेरी नींद इतनी गहरी ना हो कि तू मुझे बुलाए और मैं ना सुन सकूं, मुझे ऐसी गहरी नींद ना दे कि अगर रात को तुझे मेरी जरूरत पड़े तो मैं तेरी आवाज पर उठ सकूं। आमीन। इब्राहिम, बोल प्रभु क्या बात है, बोल मेरे पापा क्या बात है। तेरे पास जो तेरा बेटा है जिसे तू प्रेम करता है, तेरा इकलौता पुत्र, वो बता रहा है स्पेसिफिक, उसे मेरे लिए बलि कर दे। आमीन। एक पिता को परमेश्वर कह रहा है कि अपना बच्चा दे दे। और इब्राहिम क्या कहता है, यस फादर, यस पापा। हालेलुया। और मजे की बात यह है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ये सारी आज्ञाएं सुनने के बाद वो अति प्रसन्नता के संग उसे पूरा करने में लग गया। हालेलुया। बाइबल कहती है वो सोकर उठा, वो बहुत तड़के उठा, यानी कि वो सोया। आप सोच सकते हैं, आपका बेटा जिसको आप बलि करने वाले, आप अपने इन हाथों से, जिन हाथों से आपने उसको पाला है, उन हाथों से आप उसे बलि करने वाले हैं, आपको नींद आएगी? आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है वो तड़के उठा, प्रसन्न था, मेरे पिता ने मुझसे कुछ मांगा है। ये 100 वर्ष में पहली बात है जब मेरे पिता ने मुझसे कुछ मांगा है। वो तड़के उठा, हालेलुया, और लकड़ियां बीनने लगा, कुल्हाड़ी रखने लगा, आग रखने लगा। क्या इसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी? आमीन। नहीं, लेकिन मेरे पिता की कहीं आज्ञा अधूरी ना हो जाए। मेरे परमेश्वर ने मांगा है, जो उसने कहा है वो काम होना चाहिए। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को समझ लिया था। उसने समझ लिया था कि इस अधेड़ उम्र में भी परमेश्वर का आशीष मुझे मिला है।
उसने जान लिया था कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सारा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दिया हमें एक बच्चे के रूप में। वो जान गया था कि मैं कुछ भी नहीं हूं। वो जान गया था, गलतियों की पुस्तक पढ़ी है, वो जान गया था मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए वो परमेश्वर के प्रेम को समझ गया था कि ये परमेश्वर ही है जिसने मुझे बेटा दिया है, मैं कुछ भी नहीं हूं। सारा अधमरी एक बूढ़ी औरत जिसका लहू बहना बंद हो गया था, यह अधेड़ उम्र 100 साल का 99 साल का आदमी ये समझ गया था कि मुझे प्रभु ही है। हालेलुया। इसलिए जानता था कि मेरा पिता जिसने मुझे सब कुछ दिया है, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं था। प्रॉब्लम यह है कि आज हम परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आज हम परमेश्वर के प्रेम को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे जो कुछ भी आज मैं यहां पर हूं वो मेरे पिता की कृपा से हूं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक बुद्धि है जो वो हमें बता रही है शैतान के द्वारा कि नहीं, ये मैंने किया है, ये बिजनेस मैंने किया है, ये पढ़ाई मैंने की है, ये पास मैं हुआ हूं। इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं कि जो आज्ञा परमेश्वर देता है वो मेरे लिए। आप क्या समझते हैं? तो संसार के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है। हमारे पिता ने बाइबल में बहुत सी आज्ञा दी हैं। कभी आपने महसूस किया वो आज्ञा आपके लिए है? कल की चिंता मत कर, मेरे लिए कहा गया, मुझे कहा गया है। कल की चिंता मत कर, ये मेरे लिए कहा गया। आप महसूस करते हैं? इब्रानियों 13:5, वो माया को छोड़, जो कुछ तुझ में है, जो कुछ तेरे पास है, उसी पे सब्र कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ये मुझे कहा है, ये मुझे कहा है। आपने सोचा है? सारी आज्ञाएं, सारे प्रॉमिसेस मुझे कहे हैं, मेरे लिए हैं, मेरे लिए हैं। मुझे उन प्रॉमिसेस के अनुसार चलना है। मेरे लिए उसने कहा है कल की चिंता मत कर। मेरे लिए उसने कहा है कि मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरा चरवाहा, तुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। उसने मेरे लिए कहा है। क्या आपने सोचा नहीं? आपने कहा बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हमारा चरवाहा है, हमें कुछ कमी घटी नहीं होगी। आमीन। वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरे लिए कहा है। जिस दिन आप उस वादे को अपना बना लेंगे, जिस दिन उस वचन को अपने अंदर जीवित कर लेंगे, वो वचन आपको सामर्थ्य देगा, वो वचन काम करेगा आपके अंदर। क्योंकि आप समझ रहे हैं मेरे लिए नहीं, सबके लिए। ये मेरे लिए नहीं है, सबके लिए। हालेलुया, आमीन। इसलिए इब्राहिम, उसने कहा ये बच्चा इकलौता पुत्र जिसे तू प्रेम करता है उसकी बलि दे। यस फादर। लेने चला गया बलि देने के लिए। और वचन 5 में वो क्या कहता है अपने सेवकों से? मैं और ये लड़का आराधना करने जा रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं और मेरा बेटा इसहाक आराधना करने जा रहे हैं, नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब वो अब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने जा रहा है, उसने संसार से अपने आप को अलग कर लिया। उसने संसार से अपने आप को अलग कर दिया कि नो, अब मैं परमेश्वर की मिनिस्ट्री करने जा रहा हूं, अब मैं परमेश्वर का हूं, कुछ भी और चीजें मेरे साथ नहीं है। संडे परमेश्वर का है, हालेलुया। अभी कुछ भी और मेरे साथ नहीं, मैं अब मिनिस्ट्री में हूं, मैं प्रभु में हूं, हालेलुया। ये लड़का और मैं जा रहे हैं आराधना करने के लिए। उसने नाम नहीं लिया उसका,
काना की शादी में शरबत खत्म हो गया, आमीन। उससे पहले वो मरियम के अधीन था, बाइबल कहती है। आप वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो यीशु मसीह था वो मरियम के, यूसुफ के, उनके बच्चों के अधीन था। जो मां कहती थी वो करता था। लेकिन जैसे ही मिनिस्ट्री में आया और मां ने कहा, यीशु शरबत खत्म हो गया है, हे नारी मुझे तुझसे क्या काम। जैसे ही मिनिस्ट्री में आया उसने संबंध, संसार के संबंधों को अलग कर दिया। उसने संसार के संबंधों को अलग, नो, कोई नौकरी कोई प्रभाव नहीं करेगी, धंधा मेरे ऊपर प्रभाव नहीं करेगा, नौकरी मेरे ऊपर प्रभाव नहीं करेगी, मेरे रिश्तेदार मेरे ऊपर प्रभाव नहीं करेंगे। मैं मिनिस्ट्री में हूं, मैं प्रभु में हूं, मैं मसीह हूं। हालेलुया, मैं मसीह में हूं। आमीन। मरियम ने गुस्सा नहीं किया, बुरा नहीं लगा उसे, वो जानती थी। हालेलुया। मसीह में होने का मतलब यह है कि मैं प्रभु में हूं। अब संसार मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरी नौकरी ठीक है, मैं उससे कमा रहा हूं, मेरा धंधा ठीक है कि मैं उससे कमा रहा हूं, लेकिन वो परमेश्वर से ऊपर नहीं है। मुझे इस जीवन में कोई भी काम करना है परमेश्वर को देखकर, वचन को देखकर। मुझे कहीं जाना है वचन के अनुसार, मुझे कोई रिश्ता निभाना है वचन के अनुसार। मेरा प्रभु पहले होना चाहिए। मुझे कोई भी प्लानिंग करनी है वचन के अनुसार, तब मैं मसीही हूं। ऐसे कहने से मसीह नहीं हूं मैं। इसलिए हमारे मन में उत्साह नहीं होता है। वो क्या कहता है कि धन्य है वो जो परमेश्वर का भय बांधता है, क्योंकि वो उसके वायदे से, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। जैसे इब्राहिम अति प्रसन्न हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे मांगा है। 3 दिन की यात्रा पर चला गया मोरे पर्वत कि मुझे पिता की इच्छा पूरी करनी है, और इच्छा अपने बेटे को खुद मारना है। आप सोचिए वो कितना परमेश्वर को समझ गया होगा, कितना समझ गया होगा। इस अंतिम समय में मेरे भाई मेरी बहन, हमें और प्रभु के करीब आना है, और प्रभु के करीब आना है। बाइबल में लिखा हुआ है, तेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। इसका क्या मतलब है? मेरे जीवन में चेलों को जो आज्ञा से वो प्रार्थना सिखाई थी, तेरा राज्य आए, हे पिता परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आए। कहां पर? मेरे अंदर, मेरे अंदर, जमीन पर नहीं। जमीन पर कब आएगा? जब मेरे अंदर आएगा। कौन रहता है जमीन पर? मैं, और मैं यीशु का चुना हुआ हूं। मेरे अंदर प्रभु का राज्य आएगा तो धरती पर आएगा। अगर मेरे अंदर ही राज्य नहीं आया तो धरती पर आएगा ही नहीं। कैसे आएगा मुझे बताइए, कैसे आएगा? कौन लाएगा? उसने चुना किसके लिए आपको? फिर जब आप ये मानते नहीं है कि परमेश्वर का राज्य आपके दिल में आए, आपके जीवन में आए, जब आप उसकी इच्छा ही नहीं रखते, जब आपके अंदर ये बोझ ही नहीं है, जब आपके अंदर ये तड़प नहीं है, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रसन्न नहीं है, कैसे आएगा उसका राज्य आपके अंदर? और कैसे आएगा उसका राज्य इस धरती पर? ऐसे ही चले जाएंगे आप स्वर्ग में। हेलो, ऐसे ही चले जाएंगे? इतना आसान है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
जेनेसिस 18 3 से 8 के बीच में देखिए परमेश्वर का और एक और प्रेम का दर्शन जो इब्राहिम और परमेश्वर के बीच में था, जो इब्राहिम, पवित्र आत्मा, यीशु और परमेश्वर के बीच में था। उत्पत्ति 18 3 से 8। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है। अब यहां पर इब्राहिम बैठा हुआ है अपने तंबू के बाहर, और वहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रकट होते हैं। ये तीनों प्रकट होते हैं, इब्राहिम से मिलने के लिए आते हैं, और इब्राहिम उन्हें पहचान लेता है, और वहां पर इब्राहिम उठता और बोलता है, बोलिए। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े। क्योंकि मैं पढ़ता हूं आपके लिए। और कहा, मेरे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो अपने दास के पास से यूं ही न चला जा। आमीन। एक दास का, एक भक्त का अपने प्रभु से आग्रह है। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप क्या देना चाहते हैं? यहां पर इब्राहिम एक प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पास से आप यूं ही ना चले जाएं। मेरे भक्त, मेरे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो अपने दास के पास से यूं ही ना चले जाएं। थोड़ा पानी लाया जाए जिससे कि आप लोग अपने पांव धोकर उस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। आप तो अपने दास के यहां पधारे हैं, इसलिए मैं कुछ रोटियां ले आऊं कि आप खाकर तृप्त हो। आमीन। आप परमेश्वर को तृप्त कर सकते हैं? आप परमेश्वर को सेटिस्फाई कर सकते हैं? लेकिन उस भक्त की, इब्राहिम की इच्छा है कि मैं ऐसी सेवा करूं, मैं ऐसी प्रार्थना करूं, मैं ऐसी आराधना करूं कि मेरा पिता तृप्त हो जाए। आमीन। प्रार्थना शुरू करने से पहले उससे कहिए कि मुझे ऐसी बुद्धि दे, मुझे ऐसा सामर्थ्य दे, मुझे ऐसा ज्ञान दे, मुझे ऐसी आराधना करने की शक्ति दे कि तू तृप्त हो जाए। इब्राहिम ने सोचा था कि मैं अपने पिता को तृप्त करूं, मैं यीशु को तृप्त करूं, मैं पवित्र आत्मा को तृप्त करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद भले ही आप चले जाएं, उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। छठा, इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास शीघ्रता से जाकर, आमीन, आप ध्यान दीजिए, शीघ्रता से गया, तत्पर गया, इमीडिएट गया, भागता हुआ गया कि मैं प्रभु की सेवा करने जा रहा हूं। आज मौका मिला है मुझे प्रभु को तृप्त करने का। आज मौका मिला है मुझे प्रभु की सेवा करने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कुछ उन्होंने कहा कि जाकर इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास शीघ्रता से जाकर कहा, तुरंत 3 पसेरी मैदा लेकर गूंद ले और फुलके बना। फिर इब्राहिम झुंड के पास दौड़ा हुआ गया। आमीन। उसके अंदर वो जो प्रेम था, उसके अंदर जो तड़प थी कि मैं अपने पापा को तृप्त करूं। मेरे घर में मेरा यीशु आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 सेकंड भी इनको वेट करना ना पड़े। हालेलुया। फिर इब्राहिम दौड़ा गया और एक अच्छा सा नरम बछड़ा लेकर सेवक को दिया और उसने उसे फुर्ती से बनाया। हर काम तत्परता से हो रहा है, प्रसन्नता से हो रहा है। यह है परमेश्वर की आराधना। इसे कहते हैं परमेश्वर की आराधना। हर काम जो परमेश्वर के लिए आप करें, वो तत्परता से करें, मेहनत से करें, फुर्ती से करें, दौड़ते हुए करें, मन लगाकर करें। परमेश्वर का प्रतिफल आपको मिलेगा। आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड, इससे बढ़कर और कोई नहीं है। कोई प्रार्थना का तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से 2 घंटे प्रार्थना करें, 3 घंटे प्रार्थना करें, कोई मतलब नहीं। अगर उस प्रार्थना में आपके अंदर प्रसन्नता नहीं है, हालेलुया, आप बोझ, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये प्रार्थना नहीं है। मैं तेरे किस काम आऊं? मेरा जीवन जो तूने मुझे दिया, कितने विश्वास करते हैं कि उसने आपको जीवन दिया है? कभी आपको महसूस नहीं होता है कि मेरा जीवन मैं उसको दूं? आमीन। जिसने मुझे इतना आशीषित जीवन दिया है, मैं पाप से भरा हुआ था, नरक की आग में जलने वाला था, उसने मुझे उठाया, दलदल की कीचड़ से, सत्यानाश के गड्ढे से उठाकर उसने मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्यों? ताकि मैं उसके सामर्थ्य को समझूं। मैं सच कह रहा हूं, जब तक आप उत्साह के संग उसके प्रेम को नहीं करेंगे, उसके प्रेम को नहीं जानेंगे, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मैं तेरे प्रेम को जानो, तेरे प्रेम को समझना, क्योंकि तेरा प्रेम ही है जो मुझे जीवित करता है। इसलिए वो कहता है परमेश्वर प्रेम है, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उनके साथ रहता है और वो परमेश्वर के साथ। इसलिए वो कहता है नफरत मत करो। अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत है, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए उसी समय। जिस दिन आप नफरत करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर से निकल जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि अगर कोई आपके गाल पर थप्पड़ मारे, एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन नफरत मत करो। उस भाई से, उस बहन से, उस पति से, पत्नी से नफरत मत करो। एक गाल पे थप्पड़ खा लो, लेकिन नफरत मत करो, क्योंकि आपने अगर नफरत की तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं रहेगा। आमीन। जो तुम्हें सताते के लिए प्रार्थना करो, लेकिन नफरत मत करो। एक एक वचन को अपना बनाइए। आज से हर वचन को अपना कहिए। यीशु के क्रूस को देखिए तो उसमें देखिए कि यीशु आपके लिए मर रहा है। महसूस करना सीखिए कि यीशु आपके लिए मर रहा है। आपके अंदर से स्वार्थ निकल जाएगा, घमंड निकल जाएगा, मेरा 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 जो चीज है सब निकल जाएगी। जिस दिन आपने खुद को, खुद के पापों को यीशु के द्वारा क्रूस पर मरते हुए देखा है। क्रूस पर आप जाने वाले थे, मैं जाने वाला था, लेकिन यीशु का प्रेम हमारे लिए हो गया। एक दिन यीशु की जगह अपने आप को देखने की कोशिश करिए। आमीन। अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करिए कि वो क्रूस पर मैं टंगा हूं, वो कोड़े मैंने खाए थे। महसूस करिए उसके दर्द को, तभी आप उसके प्यार को महसूस कर पाएंगे। आमीन। एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, तब उसे महसूस होता है जीवन का मतलब, कि जीवन क्या है। एक औरत सच्चे जीवन को तभी समझती है जब वो मां बनती है, तब उसे एहसास होता है। क्यों? क्योंकि वो मौत से जीवन में आई है, वो मरते मरते बची है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस मां ने महसूस किया है, अपनी मौत को महसूस किया है। उस ऑपरेशन की टेबल पर अपने महसूस किया है कि मैं अभी इतना दर्द, इतना दुख
उसने कभी नहीं सहा, उस ऑपरेशन की टेबल पे सहा है। वो मां ही महसूस कर सकती है। आमीन। इसलिए यीशु ने जो दुख सहा है उसको महसूस करिए, और इसकी हर आज्ञा, 623 आज्ञाएं हैं, अपना समझिए, मेरे लिए है। अपना व्यक्तिगत संबंध बनाइए यीशु से। वो मेरे लिए मरा है। संसार का मैं नहीं जानती, मैं संसार का नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। क्यों मरा है? क्योंकि मैंने पाप किए थे। ये अंगीकार करिए, आप पापी थे। अंगीकार करिए, मेरे लिए मरा है। तब आप उसके मरने को अपने अंदर जीवित करिए, उसकी मौत को अपने अंदर जीवित करिए। वो मेरे लिए मरा है, तब उसका जीवन आप में आएगा। जब आप उसकी मौत को अपने अंदर जीवित करेंगे, तब उसका जीवन आप में आएगा। यस, क्या चाहिए आपको? उसका जीवन। उस जीवन में सामर्थ्य है। मेरे भाई, मेरी बहन, अति प्रसन्नता से किया हुआ हमारा ये कार्य, हालेलुया। देखिए, आप जब आप अति प्रसन्नता से करते हैं तो आपको क्या मिलता है? दूसरा पढ़िए, हालेलुया, 112 का दूसरा। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आमीन। सीधे लोगों उसका की वंश संतान, जो अति प्रसन्नता से उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसका वंश पृथ्वी पर प्रतापी होगा, पराक्रमी होगा, झुका हुआ नहीं होगा। उसका वंश पराक्रमी होगा। आगे, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हाँ, आगे, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसके घर में धन संपत्ति हमेशा रहेगी। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को अति प्रसन्नता से मानता है, अति प्रसन्नता से मांगता है, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए वो इमीडिएट, यस, सब काम छोड़कर उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए लग जाता है। उसके घर में कभी भी कमी नहीं होगी, धन संपत्ति हमेशा बनी रहेगी। आगे, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। आमीन। आप अगर अंधकार में चल रहे हैं, आप किसी परीक्षा में हैं, किसी विपत्ति में हैं, किसी परीक्षा में और आप अंधकार में हैं, आप अगर उसकी आज्ञाओं को अति शीघ्रता से मानते हैं, उस अंधकार में आपके जीवन में ज्योति आएगी। उस अंधकार में परमेश्वर ज्योति के रूप में आपके साथ आएगा। आपको बुद्धि मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको समझ मिलेगा। उस समस्या से कैसे निकलना है उसका निवारण मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो अति प्रसन्नता से उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसके प्रेम को अपनाना पड़ेगा, उसके प्रेम को समझना पड़ेगा, उसके प्रेम में रहना पड़ेगा। उससे प्रेम में नहीं, उसके प्रेम में। उसका प्रेम यानी कि उसका स्वभाव। आमीन। रोज मांगिए कि उसका स्वभाव मुझ में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। यिर्मयाह 17 का 7-8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन। धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, अपने जीवन का आधार। हर क्षेत्र में वो आधार है। आपके काम में यहोवा आधार है, आपके धंधे पर वो आधार है, यानी कि उसके अनुसार काम कर रहे हैं।
उसके वचन के अनुसार आप काम करिए, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देगा। लोगों का हक मत मारिए। धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसका भरोसा यहोवा ही है। जब आपका भरोसा यहोवा ही होगा हर क्षेत्र में, वो उस वृक्ष के समान है। पढ़िए, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, क्योंकि नदी के में हमेशा जल रहता है। नदी के किनारे लगा हो और जिसकी जड़ें जल में हमेशा रहती हैं। बाइबल में जल किसको संबोधित करता है? वचन। पवित्र आत्मा किसने कहा? वचन। जल वचन। आमीन। जल पर मंडरा रहा था पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जल पर मंडरा रहा था। आप अगर उत्पत्ति में जाएंगे तो पहला, हालेलुया। तो जल क्या है? वचन। तो वो आदमी जिसका आधार यहोवा है, जिसका भरोसा यहोवा है, वो उस वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमेशा जल में रहती हैं। यानी कि वो उस वृक्ष के समान है जिसका जीवन हमेशा वचन में डूबा रहता है। वचन के अनुसार आप अपने जीवन का हर फैसला करते हैं, हर दिन आप वचन के अनुसार कराते हैं, हर डिसीजन लेने से पहले आप वचन के अनुसार चलते हैं। आपके जीवन में कभी पतझड़ नहीं आएगी, चाहे गर्मी हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, लेकिन आपके जीवन में कभी भी पतझड़ नहीं आएगी। लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ लीजिए, उनका पूरा पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान होगा हाँ। जो नदी के किनारे लगा हो हाँ। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वृक्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। क्योंकि उसकी जड़ें जल के अंदर हैं। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर को प्रेम के समझते हुए, प्रेम को समझते हुए अपने जीवन को जल में रखेंगे, वचन में बना के रखेंगे, वचन के अनुसार जिएंगे, कभी भी किसी भी ऋतु में आपको कोई हानि नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज जो मैंने आपको बताया है कि हमें उसकी आज्ञाओं को अति प्रसन्नता से पूरा करना है। और कैसे पूरा करना है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को समझें, उसकी आज्ञाओं को अपना रिश्ता बना लीजिए। वो आज्ञाएं अपना लीजिए, खुद की बना लीजिए, सारी आज्ञाएं अपना लीजिए। ये आज्ञाएं मेरे लिए हैं। उन आज्ञाओं से अपना संबंध बना लीजिए। आप अपने आप उससे प्यार करने लगेंगे। हालेलुया। ये संसार के लिए नहीं है, किसी और के लिए आज्ञा नहीं है, मेरे लिए आज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन हमने ग्रहण किया, आशीष मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। हर आज्ञा को अपना समझिए। ये आज्ञा मेरे लिए है, यीशु मेरे लिए मरा है। व्यक्तिगत संबंध बना लीजिए यीशु से, आपके जीवन में अद्भुत आशीषें आएंगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे।